जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 8वें स्कंद का 17वां अध्याय सुनाएंगे। अदिति का प्रयोव्रत करना और भगवान का प्रकट होकर उन्हें वर देना। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, पति की आज्ञा अनुसार अदिति ने 12 दिन तक उस प्रयोव्रत को किया। उतने दिनों तक वे भगवान में मन लगाकर दूध का आहार करती हुई प्रेम पूर्वक भगवान को संतुष्ट करने वाले उस व्रत को करती रही। हे परीक्षित, व्रत के पूरा होते ही चतुर्भुज भगवान उनके निकट हुए। तब सामने आए हुए भगवान को देखकर अदिति ने प्रणाम किया और भगवान के सम्मुख खड़ी हो हाथ जोड़कर बोली, प्रेम से उनसे कुछ कहते न बन पड़ा। फिर कुछ काल में चैतन्य होकर उन्होंने भगवान की भाव भरी स्तुति करना आरंभ किया। अदिति बोली, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आप घट घट के वासी हो, अंतर्यामी और अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। इससे हे नाथ, आप मेरे मन की इच्छा को पूर्ण करें। हे प्रभु, भला आपके प्रसन्न होने पर वह कौन सी इच्छा है जो पूरी न हो सके। यदि आपकी कृपा हो जाए तो मनुष्य के लिए उसके सुखकारी सभी साधनों की प्राप्ति सहज ही में हो जाती है। हे दीनानाथ, अब आप मेरे भी मनोरथों को पूर्ण कीजिए। हे राजन, जब इस प्रकार से अदिति ने भगवान की बड़ी प्रार्थना की, तब उस विनय पर प्रसन्न होकर भगवान बोले, हे देव माता, तुम्हारी इच्छा मैंने जान ली है। तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्रों को जो राजस्थान आदि दैत्यों ने जबरदस्ती छीन लिया है वह फिर से वापस मिले। अतः हे देवताओं की माता, सुनो। इस समय दैत्यों का बल बहुत बढ़ा हुआ है। उन्हें जीतने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। समय है कि सबका दिन एक सा नहीं बीतता। ऐसे ही अब आज दैत्य ही भी बलशाली हो गए हैं। इससे इन दुर्दम दैत्यों को जीतना कठिन है। एक तो उनका समय ही अच्छा आया है और दूसरे उन पर ब्राह्मणों की बड़ी दया है। इस कारण ऐसे समय में यदि उनके जीतने का कोई उपाय भी किया जाए तो वह व्यर्थ होगा। किंतु जो तुमने प्रयोव्रत करके मुझे प्रसन्न किया है, इससे अब मुझे इसका कोई न कोई उपाय करना ही होगा, क्योंकि मेरी प्रसन्नता कभी निष्फल नहीं होती। हे अदिति, मैं तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करूंगा और इसके लिए मैं तुम्हारी कोख से अवतार लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। इससे अब तुमको भी उचित है कि तुम अपने पति की सेवा करो। और यह जो मैंने तुमसे अवतार की बात कही है वह किसी को कहना नहीं, क्योंकि ऐसी बातें गुप्त रखी जाती हैं तभी पूरी होती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अदिति से ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए और अदिति ने यह बात जानकर कि मेरे गर्भ से भगवान अवतार लेंगे, वे बड़ी प्रसन्नता से अपने पति कश्यप जी की सेवा करने लगी। इधर कश्यप जी ने भी अपने योगा बल से यह जान लिया कि भगवान मेरे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। तब कुछ समय पश्चात कश्यप जी ने अपना दैत्यनाशक वीर्य अदिति के गर्भ में स्थापित कर दिया। तब अदिति के गर्भ में सनातन भगवान विष्णु ने जाकर वास कर लिया। यह जानकर ब्रह्मा जी ने उनकी अदिति के गर्भ की बड़ी स्तुति की। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।